हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं स्टैटिक रेंडरिंग। पिछले कुछ वीडियोस में गाइस हम लोगों ने डिस्कस किया था सर्वर रेंडरिंग के कुछ स्ट्रेटजीज, ठीक है, जो कि था स्टैटिक रेंडरिंग, डायनेमिक रेंडरिंग एंड स्ट्रीमिंग। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं स्टैटिक रेंडरिंग यहाँ पे है क्या, ठीक है। थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं उसके बारे में, स्टैटिक रेंडरिंग के बारे में, देन एग्जांपल से उसको समझेंगे, ठीक है। Static rendering is a server rendering strategy in which an HTML page is generated when we build our application. So स्टैटिक रेंडरिंग यहाँ पे सर्वर रेंडरिंग का एक स्ट्रेटजी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब आप बिल्ड बनाते हो तो उसी टाइम आपका जो एक तरह से कह सकते हो एचटीएमएल वहां पे जनरेट हो जाता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे स्टैटिक रेंडरिंग, ठीक है। जब हम लोग बिल्ड बनाते हैं उसी टाइम हमारा एचटीएमएल यहाँ पे जनरेट हो जाता है, ठीक है। ओके, you can think your page will be generated in advance before user request. So ऐसा आप सोच सकते हो कि यूजर को रिक्वेस्ट करने से पहले वहां पे हमारा HTML जनरेटेड होगा स्टैटिक रेंडरिंग के केस में, ठीक है। ओके, once we build those pages can be cached by CDN and served to the user instantly. So जैसे हम लोग बिल्ड बना देंगे ना, ये CDN एक तरह से कैश कर लेता है इसको एंड वो बार बार एक तरह से वहीं से कैश उठा के देते रहता है। तो ये एक तरह से फास्ट हो जाता है हमारा एप्लीकेशन, ठीक है, क्योंकि एक तरह से कैश हो गया एंड वहीं से वो रिक्वेस्ट देते जा रहे हैं। स्टैटिक एक तरह से स्टैटिक राउट है, करेक्ट। डायनेमिक कुछ नहीं है इसमें, स्टैटिक है। अगर स्टैटिक है तो वो ऑटोमेटिकली जो कैश हो गया वहां से वो वहां से देता रहेगा उसको, ठीक है। ओके, with this approach whenever any user requests the page, same page will be shared to the different users. So जब एक बार ये कैश हो जाएगा इस अप्रोच में, सो जब आप इस अप्रोच का यूज करते हो स्टैटिक रेंडरिंग का, तो इसमें क्या होगा, ये कैश हो गया एंड जितने भी यूजर्स आएंगे वो एक बार बार उसको सीडीएन से कैश से उठा के देता रहेगा, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक पेज है, डायनेमिक तो कुछ है नहीं इसमें, तो वो वहीं से उठा के उसको देता रहेगा हमेशा, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमें स्टैटिक रेंडरिंग यूज कब करना चाहिए, व्हेन वी शुड यूज इट। स्टैटिक रेंडरिंग वी कैन यूज इट फॉर ब्लॉग पोस्ट, फॉर एग्जांपल ब्लॉग पोस्ट के लिए यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज के लिए यूज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ ये हम लोग इन पेजेस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे स्टैटिक रेंडरिंग, ठीक है। ओके, हाउ वी कैन रेंडर एनी राउट स्टैटिकली। अब हम यहाँ क्वेश्चन आता है कि हम लोग किसी भी राउट को स्टैटिकली कैसे रेंडर कर सकते हैं। We do not have to do anything for this, हमें इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक रेंडरिंग इज ए डिफॉल्ट स्ट्रेटजी इन द ऐप राउटर। सो ये डिफॉल्ट स्ट्रेटजी है इसमें ऐप राउटर में, ठीक है। आपको इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डिफॉल्ट में स्टैटिक रेंडरिंग ही होता है यहाँ पे जो भी आप राउट बनाते हो। ओके, ड्यूरिंग द बिल्ड प्रोसेस ऑल राउट्स आर प्रिपेयर्ड ऑटोमेटिकली एंड वी डू नॉट हैव टू डू एनी एडिशनल स्टेप। सो जब भी आप बिल्ड बनाते हो तो उस बिल्ड के टाइम पे ना, जब भी आप बिल्ड बना रहे हो उसी टाइम पे ये जो आपके राउट है वो प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे एंड हमें इसके लिए अलग से कोई स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके ओके, सो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि यू कीप मेंशनिंग जनरेटेड एचटीएमएल ड्यूरिंग द बिल्ड प्रोसेस। सो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारा एचटीएमएल कब जनरेट होता है, ड्यूरिंग द बिल्ड प्रोसेस, करेक्ट। हम लोग यही बोल रहे हैं अभी तक, बट वी हैवंट एक्चुअली बिल्ड आवर एप्लीकेशन येट, राइट। वी आर स्टिल इन द डेवलपमेंट मोड। सो हम लोग अभी यहाँ पे डेवलपमेंट मोड में है, हम लोग यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को बिल्ड नहीं किए, करेक्ट। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं प्रोडक्शन सर्वर वर्सेस डेव सर्वर। जब हम लोग प्रोडक्शन पे कब जाता है, जब हम लोग बिल्ड बना के हम लोग डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। डेव सर्वर इट मींस कि हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ पे उसको समझते हैं। इन प्रोडक्शन वी क्रिएट ऑप्टिमाइज बिल्ड, ठीक है, डिप्लॉय इट एंड कैन नॉट मेक इट चेंज वंस डिप्लॉय इट कंप्लीटेड, ठीक है। सो इन प्रोडक्शन हम लोग क्या करते हैं, अपना बिल्ड बनाते हैं एंड देन उसको हम लोग कहीं सर्वर पर डिप्लॉय कर देते हैं एंड उसके बाद हम लोग उस बिल्ड में कुछ चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करना हो तो हमें दोबारा बिल्ड चेंज करके दोबारा बिल्ड बनाना पड़ेगा एंड दोबारा डिप्लॉय करना पड़ेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्शन में क्या होता है, हम लोग बिल्ड बनाते हैं एंड डिप्लॉय करते हैं एंड उसके अंदर डिप्लॉयमेंट के अंदर उस बाद उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, डेवलपमेंट सर्वर however is designed with a developer experience in mind, ठीक है। सो डेवलपमेंट सर्वर यहाँ पे एक तरह से कह सकते हो इसको डिजाइन किया गया डेवलपर की एक तरह से माइंड में रखते हुए कि डेवलपर यहाँ पे किस तरह से काम करेगा, करेक्ट। डेवलपर कैसे काम करेगा कि वो चेंज करेगा एंड देखेगा, चेंज करेगा एंड देखेगा कि हाँ ये चेंज हुआ है कि नहीं, करेक्ट। ओके, इन प्रोडक्शन पेज आर प्री रेंडर वंस ड्यूरिंग द बिल्ड फेज। सो जब भी आप प्रोडक्शन के लिए बिल्ड बनाते हो उसी टाइम आपका वहां पे पेज प्री रेंडर हो जाता है आपकी बिल्ड के साथ ही, ठीक है, जब प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ओके, इन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पेज प्री रेंडर फॉर ईच रिक्वेस्ट। जब हम डेवलपमेंट मोड में हैं, जब हम लोग डेवलपमेंट मोड में काम कर रहे हैं, जितनी बार आप रिक्वेस्ट करोगे उतनी बार वहां पे आपका वहां पे पेज जनरेट होगा। तो ये डिफरेंस है जब आप डेवलपमेंट मोड में हो एंड जब आप प्रोडक्शन मोड में हो।
ठीक है। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने कोड में एंड वहां पे देखते हैं। ओके सो जब भी आप रिफ्रेश करोगे, फॉर एग्जाम्पल कि मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, पेज प्री रेंडर होगा एंड आपके पास सर्व हो जाएगा। जब भी आप रिफ्रेश करोगे पेज प्री रेंडर होगा एंड देन आपके पास सर्व हो जाएगा। सो बेसिकली जब आप डेवलपमेंट मोड में होते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इंडिकेट भी करता है आपको नेक्स्ट कि ये जो राउट है ये स्टैटिक राउट है, यहाँ पे देखो, एंड ये इसका साइन होता है, ठीक है। एंड जब भी आप यहाँ पे जब भी आप डेवलपमेंट मोड में होते हो तो इसको आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये राउट यहाँ पे स्टैटिक है या डायनामिक, ठीक है। ये मैटर तब करता है जब आप प्रोडक्शन में जा रहे होते हो, ठीक है। ओके, तो एक काम करते हैं हम लोग चलते हैं कोड में, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। एंड एक काम करते हैं, चलते हैं हम लोग टर्मिनल में एंड इसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये जो हमारा बिल्ड वाला फोल्डर है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ इसको अभी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, अभी इसको थोड़ा छोटा कर दें, ठीक है। अभी हम लोग इसको देखने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ हमारे पास क्लाइंट एंड ये, ठीक है, एक राउट बनाते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे अबाउट एंड पेज डॉट tsx, ठीक है। एंड मैं कहता हूँ एक्सपोर्ट अबाउट पेज, ठीक है। मैंने बोला अबाउट पेज एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, न्यू डेट टू लोग टाइम स्क्रीन, ठीक है। एंड एक बताएंगे इसको कि क्या यूज होगा इसका बाद में, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग चलते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये हमारा राउट हो गया एंड इसको हम क्लोज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं npm रन एंड बिल्ड, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं npm रन बिल्ड बना रहे हैं। ओके, अभी देखो हम लोग देखो ये हमारा यहाँ पे डॉट नेक्स्ट वाला फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा बिल्ड बन जाएगा, देन हम लोग उस पर बात करते हैं। सो हमारा बिल्ड बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। पहला तो यहाँ पे राउट, जो कि आपका ये राउट है अबाउट क्लाइंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिस्ट भी हो रखा है। उसके बाद यहाँ पे साइज, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट लोड जीएस, इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। सो ये है साइज, ठीक है। जब भी आप ये कह रहा है कि जब भी आप नेविगेट करोगे फॉर एग्जाम्पल की अबाउट टू क्लाइंट या सर्वर, तो ये वाला जो आपको देगा ना, ये इतना साइज आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल की जब अबाउट पे जाओगे तो 138 बाइट, क्लाइंट पे जाओगे तो 330 बाइट, कुछ इतना इंफॉर्मेशन, इतना आपको साइज ये इसका रहेगा, ठीक है। फर्स्ट लोड जीएस, जब भी आप इनिशियली लोड करोगे ना अपने पेज को, तब ये उसका जो फर्स्ट लोड जीएस साइज होगा वो कुछ ये होगा 109 KB, 106 KB, यानी इतना इतना KB होगा। हर एक अपना राउट का अलग अलग होगा, ठीक है। फर्स्ट लोड जीएस शेयर्ड बाय ऑल, अब ये शेयर्ड बाय फर्स्ट लोड जीएस शेयर्ड बाय ऑल, इट मींस की जो ग्लोबल सीएसएस हो गया, फ्रेमवर्क से रिलेटेड कोड हो गया, राउट से रिलेटेड कोड हो गया, वो होगा 105 KB। एंड अगर आप देखोगे तो 105 KB, एंड अगर आप इसको प्लस करोगे 105 KB प्लस 138 बाइट, तो आपको 105 KB ही देखने को मिलेगा वहां पे, ठीक है। एंड देन अगर आप 105 KB प्लस 330 बाइट को आप प्लस करोगे तो 106 KB आपको मिलेगा। तो ये जो शेयर्ड बाय ऑल, इट मींस की शेयर्ड बाय ऑल, ये शेयर्ड बाय ऑल दिस फर्स्ट लोड जीएस, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हम लोग अपने बिल्ड फोल्डर में, ठीक है। तो इसको करते हैं क्लोज, या इसको थोड़ा सा करते हैं नीचे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे रखते हैं इसको, थोड़ा सा देखते भी रहेंगे कि जरूरत पड़ेगा तो, ठीक है। सो अब हम लोग चलते हैं अपने बिल्ड वाले फोल्डर में, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट मेनली होगा सर्वर एंड हमारा जो स्टैटिक वाला है, ठीक है। तो सर्वर में चलते हैं, अभी आप देखोगे सर्वर, अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग ऐप, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा इंडेक्स एचटीएमएल, जो मेन यहाँ पे हमारा एचटीएमएल होता है, करेक्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो अबाउट एचटीएमएल, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जनरेटेड है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे क्लाइंट कंपोनेंट, तो क्लाइंट कंपोनेंट एक तरह से यहाँ पे क्यों एचटीएमएल इसका क्यों जनरेट हो गया, क्लाइंट कंपोनेंट का एचटीएमएल इसलिए जनरेट हो गया क्योंकि जब भी हम लोग ऐसा जानते हैं कि जो हमारा क्लाइंट कंपोनेंट होता है नेक्स्ट.जेएस में, वो एक बार सर्वर पे भी रेंडर होता है, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्टिमाइजेशन स्टेप के तौर पे यहाँ पे ये हमारा एचटीएमएल जनरेट हो जाता है, इसीलिए यूजर को वहां पे फास्ट वहां पे देखने को मिलता है कंटेंट, ठीक है। ओके, एंड उसी तरह से आप देखोगे यहाँ पे सर्वर भी होना चाहिए था, ये देखो सर्वर डॉट एचटीएमएल, सारा यहाँ पे एचटीएमएल जनरेट हो गया। मेन थिंग यहाँ पे आरएससी पेलोड, ठीक है, आरएससी पेलोड, फॉर एग्जाम्पल की यहाँ पे अबाउट आरएससी, ठीक है। देखो अबाउट आरएससी पेलोड इसका ये, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन जितने भी हमारे अबाउट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे आरएससी पेलोड के पास होगा यहाँ पे। एंड उसी तरह से आप देख सकते हो क्लाइंट आरएससी पेलोड, उसी तरह से आप देख सकते हो इंडेक्स का, उसी तरह से सर्वर का।
सो आरएससी पेलोड एक तरह से क्या है, आपका जो इन्फॉर्मेशन है आपको आपके राउट से रिलेटेड सारा कुछ यहाँ पे उसके पास होता है, एक तरह से स्पेशल पेलोड कह सकते हो ये, ठीक है। एंड ये समझा था हमने कि आरएससी पेलोड होता क्या है। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज पिछला वीडियोस जरूर जाके देखना, ठीक है। ओके, एंड एक चीज मैं और दिखाऊं आपको, तो हमने कहाँ पे अबाउट वाले में चलते हैं, अबाउट एचटीएमएल, अबाउट एचटीएमएल, अबाउट यहाँ पे रहा, ठीक है, ये रहा। एंड हमने यहाँ पे टाइम ऐड किया था, करेक्ट। तो एक काम करते हैं, फाइंड करते हैं टाइम, टाइम 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 था, हमने तो टाइम ऐड किया था, कहाँ गया, टाइम ऐड किया था गाइस, करेक्ट, टाइम ऐड किया था हमने, टाइम 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 ऐड किया था हमने अबाउट अबाउट पेज में, ये देखो ये था, करेक्ट। टाइम नहीं लिखा था हमने, बट ये था हमारा, ठीक है, अबाउट पेज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टाइम भी ऐड किया था, तो ये देखो यहाँ पे टाइम भी है। तो ये इसके पास यहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट होता है, ये सर्वर कंपोनेंट के केस में, ठीक है। क्लाइंट कंपोनेंट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल कि हमारा कौन सा था, ये क्लाइंट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो ये जो क्लाइंट कंपोनेंट एक तरह से क्या होता है, प्लेस होल्डर वैल्यू होता है। एंड यहाँ पे इसके पास विद जावास्क्रिप्ट कोड, जावास्क्रिप्ट का कोड, इस कंपोनेंट का जो कोड है वो कहाँ पे रहता है, तो ये बता रहा है स्टैटिक चंक ऐप क्लाइंट। एंड यहाँ पे इसका पूरा का पूरा इस कंपोनेंट का कोड यहाँ पे इस वाले पाथ पे है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलते हैं। सो हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारा होगा, देखो यहाँ पे है हमारे पास चंक्स, ठीक है, कहाँ पे, स्टैटिक चंक्स। तो हमारे पास स्टैटिक है यहाँ पे, ठीक है, स्टैटिक है, चंक्स है, एफ है, उसके बाद क्लाइंट है। एंड यहाँ पे ये देखो सेम ही फाइल है, पेज, ये भी जो भी लास्ट में क्या है, F418। एंड यहाँ पे भी आपको सेम ही मिलेगा। सॉरी, हम लोग चलते हैं क्लाइंट वाले में, हमारा था क्लाइंट वाला, सर्वर में था हमारा क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट ये वाला, ठीक है, सेम ही है, देखो F418। एंड इस पूरा का पूरा जो ये क्लाइंट कंपोनेंट का कोड है वो इस पर्टिकुलर पाथ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एंड ये रिक्वायर्ड होता है रिकॉन्सिलेशन एंड हाइड्रेशन के लिए, ठीक है, जो ये सारा कोड होता है, ठीक है। ओके, अब हमने यहाँ पे बिल्ड तो समझ लिया, ठीक है। एक काम करते हैं, अब हम लोग चलते हैं अपना जो बिल्ड बनाया हमने उसको एक बार सर्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग करते हैं npm run start, ठीक है, यहाँ पे आते हैं एंड इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लियर करते हैं एंड इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो ये हमारे पास क्या है, ये लोकल होस्ट, एंड इसका टाइप क्या है, डॉक्यूमेंट, ठीक है। जब भी आप इस पे देखोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा HTML होगा ये, ठीक है, पूरा का पूरा HTML प्रीव्यू होगा, यहाँ पे देखो आप प्रीव्यू, पूरा का पूरा HTML आएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। एंड ये सेम ही फाइल है जो कि हमने यहाँ पे देखा था अपने नेक्स्ट वाले यहाँ पे सर्वर ऐप, एंड हमने जो यहाँ पे देखा था इंडेक्स, ये वाला, ठीक है, इंडेक्स HTML वाला, ये सेम ही फाइल है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड एक चीज और दिखाता हूं आपको, हमने यहाँ पे 2 राउट बनाया था, ठीक है, ये देखो सर्वर एंड क्लाइंट, हमने यहाँ पे लिंक लगाया था। एंड इसका एक चीज दिखाता हूं आपको, यहाँ पे सर्वर एंड क्लाइंट RSC पेलोड, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे गाइस हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। अब एक काम करते हैं, इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। हम लोग चलते हैं यहाँ पे सर्वर पे, ये क्लाइंट पे क्लिक करते हैं, देखो कुछ भी डाउनलोड नहीं हुआ है यहाँ पे, कुछ भी डाउनलोड नहीं हुआ है यहाँ पे, ये फेविकॉन को छोड़ के, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे सर्वर पे जाऊं तो ऑटोमेटिकली वो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास ब्राउजर में आ चुका है, एंड इसको अगेन सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, बस बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आता होगा कि हाँ नेक्स्ट ये कैसे फैच कर ले रहा है, कि नेक्स्ट इसी 2 राउट को कैसे फैच कर ले रहा है, कि हमें ये जो क्लाइंट है, ये सर्वर है, इसको हमें यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, जस्ट बिकॉज कि हमने यहाँ पे लिंक लगाया होम पेज पे। एंड नेक्स्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये जो क्लाइंट, एक तरह से ये क्लाइंट साइड नेविगेशन है, एंड उसका जो कोड है वो डाउनलोड करके रख लेता है उसी टाइम पे। एंड जब भी आप यहाँ पे नेविगेट करते हो उस पर्टिकुलर राउट पे, तो इसको दोबारा से सर्वर को हिट करने की जरूरत नहीं है, सर्वर से लाने की जरूरत नहीं है, एंड ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे वही रेंडर HTML दिखा देता है, HTML दिखा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट को कैसे पता चलता है कि हमें ये जो राउट है उसका कोड हमें डाउनलोड करना है, इस ये जो क्लाइंट एंड सर्वर का जो कोड है उसको डाउनलोड करना है, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे प्री फैचिंग। नेक्स्ट में यहाँ पे टर्म है प्री फैचिंग। तो जब भी यहाँ पे क्लाइंट साइड नेविगेशन नेक्स्ट देखता है कि ये क्लाइंट साइड नेविगेशन है, क्लाइंट एंड सर्वर, तो उसका कोड ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड करके रख लेता है, एंड उसके बार इसको उसके बाद यहाँ पे सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं होती है। जब भी आप यहाँ पे दोबारा क्लिक करोगे
अगर मैं इसको क्लियर करके इस सर्वर पे क्लिक करूं तो देखो इसको कुछ भी सर्वर से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ये फैच करके रख लेता है एंड वही आपको वहां पे दिखा देता है HTML। ठीक है, ओके। एंड हमने और भी यहाँ पे राउट, फॉर एग्जाम्पल की अबाउट था मेरा राउट, ठीक है, तो मैं कहता हूँ अबाउट यहाँ पे, एंड जब भी आप अबाउट पे क्लिक करोगे देखो इसका डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे HTML है, सॉरी डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, एंड इसका टाइप यहाँ पे क्या है, HTML है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं रिस्पॉन्स में दिखाऊं HTML है, एंड इसके लिए यहाँ पे जो हाइड्रेशन से रिलेटेड कोड है वो भी यहाँ पे देखो डाउनलोड हो रहा है। एंड यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं यहाँ पे दूं क्लाइंट, तो इस क्लाइंट का यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या है, HTML है, एंड हाइड्रेशन से रिलेटेड यहाँ पे इसका कोड है पूरा का पूरा। सो जब भी आप सर्वर को हिट करते हो, तो जब भी इनिशियल सर्वर को हिट करते हो तो आपका पूरा का पूरा यहाँ पे उससे रिलेटेड कोड डाउनलोड होता है एंड वहां आपके ब्राउजर में आ जाता है। ठीक है, ओके। एंड हमने यहाँ पे टाइम ऐड किया था गाइस, करेक्ट, यहाँ पे अबाउट पे, तो अबाउट पे चलते हैं। ये देखो ये टाइम ऐड किया था हमने, करेक्ट। सो जब भी हम लोग बाय डिफॉल्ट जो ऐप राउटर होता है वो यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग होता है। ठीक है, तो अगर स्टैटिक राउटिंग होता है तो ये टाइम अब चेंज नहीं होना चाहिए। तो अभी आप जितना भी बार भी इसको रिफ्रेश करोगे उतनी बार यहाँ पे आपको चीजें तो ये लाके HTML यहाँ से देगा सर्वर से, लेकिन ये जो टाइम है वो एक ही बार जनरेट हुआ है एंड वो जिस टाइम हमने बिल्ड बनाया था एंड वही टाइम है ये। अब ये बार बार चेंज वो टाइम नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे HTML बिल्ड के टाइम पे जनरेट हो चुका है एंड ये बार बार चीजों को रिफ्रेश करोगे तो वो चेंज नहीं होने वाला है। यही है स्टैटिक रेंडरिंग। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको समझ आया होगा। मिलते हैं इस नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।